हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR UGC नेट जून 2022, जो सितंबर में 17 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ था। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आईडी है 61 और इसमें बताया गया है रेप्लिकेशन के बारे में, DNA रेप्लिकेशन एंड जब सेल साइकिल के टाइम पे किस तरह से वहाँ पे सब प्रोटीन्स एंड इनहिबिटर ये सब काम करते हैं। ओके, और ये इन यूकैरियोट्स के अंदर बताया गया है। इन यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन मस्ट ओकर with extreme accuracy and only wants to prevent the damaging effect of gene replication. Okay, gene amplification. The statement following statement are made regarding possible mechanism involved in achieving tight रेगुलेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन को किस तरह से हम रेगुलेशन उनका हो रहा है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें से हमें ऑल करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। ओके, कि किस तरह से यूकैरियोट में DNA replication must occur with extreme accuracy and only wants to prevent the damaging effect, और जो हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए DNA रेप्लिकेशन अत्यधिक सटीकता के साथ और केवल एक बार होना चाहिए। तो उसमें किस तरह से हम रेगुलेशन वगैरह ये हम कर पा रहे हैं, अचीव टाइट रेगुलेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन के प्रबल कंट्रोल को प्राप्त करने में शामिल संभावित क्रियाविधियों के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि हाई APCC एक्टिविटी इन mitosis and early G1 phase of the cell cycle trigger the destruction of CDT1 inhibitor geminine, thus allow the CDT to be active in अर्ली G1 टू लोड हेलिकेजेस। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड में कहा है एक्टिवेशन ऑफ CDKS दैट रेगुलेट द फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे जो एक्टिवेशन ऑफ CDKS का हो रहा है वो रेगुलेट करेगा फॉस्फोराइलेशन को ऑफ स्पेसिफिक इनहिबिटर प्रोटीन इन एस फेज। और ये क्या है? स्पेसिफिक इनहिबिटर प्रोटीन है इन द एस फेज, SCDKS। ओके, किसको रेगुलेट करा? फॉस्फोराइलेशन, रेगुलेट द फॉस्फोराइलेशन। थर्ड, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। MCM हेलिकेज लोड एट द एस फेज ऑफ द cell cycle so that replication begins only at S phase। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। Why? Because in early G1 CDC6 and CDT1 associate with the ORC. The resulting protein complex then assemble MCM protein। MCM for मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस। MCM एक्ट्स एज हेलिकेज इन is a hexamer of 6 related polypeptide MCM2 to 7 that form a ring structure. The resulting complex is called pre-replicative complex. Okay, the origin of now licensed for replication. The MCM protein act as
licensing. Factors that allow replication to initiate once the pre-replicative complex has assembled in G1. ओके तो ये जो आपका प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है हैज असेंबल इन G1 नोट एस. ओके तो G1 में हो रहा है ये. द रेप्लिकेशन ओरिजिन इज ready to fire. The activation of SCDK in late G1 trigger the assemble for several additional protein complex at the origin, leading to the formation of pre-initiation complex that unwind the helix and begins DNA synthesis. At the same time as it initiates DNA replication, SCDK trigger the disassemble. जब SCDK ट्रिगर करता है द डिसेंबल फॉर सम प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स. तो जो SCDK होता है वो ट्रिगर करेगा डिसेंबल करने के लिए जो सम प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको डिसेंबल कर दिया जाता है. कंपोनेंट एट द ओरिजिन, जो कंपोनेंट थे ओरिजिन के लिए. इट ब्लॉक replication by triggering the destruction of C6 and the inactivation of the ORC. It ensured that each origin is activated only in each cell cycle. आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट गलत क्यों है वो समझ में आ गया हो. ओके तो यहाँ पे क्योंकि MCM किसकी तरह है, MCM एक प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स की तरह है और जो असेंबल हो रहा है इन G1 फेज G1 में. ओके एंड इसलिए गलत हो जाएगा सी आपका. और अगर आपका सी गलत होगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका 4 ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा और फर्स्ट भी गलत हो जाएगा क्योंकि इन तीनों स्टेटमेंट में आपका सी आया हुआ है. तो फिर आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, थर्ड ऑप्शन जो आपका सही होगा A, B एंड D. तो D सही क्यों है, क्योंकि हम अभी पढ़ भी चुके हैं और इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो CDC6 एंड CDT1 है बाइंड टू द ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ये बाइंड हो रहे हैं ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC एंड हेल्प इन प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स असेंबल ओनली आफ्टर माइटोसिस. ओके तो ये आपका सही हो जाएगा कि ये एक ORC से बाइंड हो रहे हैं, दूसरा हेल्प इन प्री रेप्लिकेटिव. अभी हमने पढ़ा भी है कि ये सब किसकी तरह काम कर रहे हैं, ये सभी जो हैं प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स की तरह काम कर रहे हैं. ओके हेल्प इन प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स असेंबल ओनली आफ्टर माइटोसिस. तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया और यही आपके तीनों सही होंगे A, B एंड D. A, B एंड D स्टेटमेंट आपका सही होगा और ऑल करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताने थे. तो यहाँ पे अगर आपको C स्टेटमेंट का पता है कि ये गलत है तो आप इजीली आंसर तक पहुँच सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ID 112. ओके और इसमें सिर्फ हमें बताना है बैटमैन्स प्रिंसिपल के बारे में, जिसके बारे में बेस्ट डिस्क्राइब स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें बताना है. तो इसमें ये आपका सही है कि रिप्रोडक्टिव वेरिएंस इन इज ग्रेटर इन मेल देन इन फीमेल. कि जो मेल होते हैं मेल में फीमेल की तुलना में जो रिप्रोडक्टिव वेरिएंस है विभिन्नताएं पाई जा रही हैं वो मेल में ज़्यादा पाई जा रही हैं, अधिक होती हैं फीमेल के कंपैरिजन में. तो ये स्टेटमेंट इसका सही है कि रिप्रोडक्टिव वेरिएंस इज़ ग्रेटर इन मेल देन इन
फीमेल। नेक्स्ट है आपका 82 आपका क्वेश्चन आईडी है और ये आया हुआ है प्लांट वीडियो से। आप हमेशा ये रेड लाइट एंड फार रेड लाइट के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। यंग सीडलिंग ऑफ अरेबिडोप्सिस प्लांट आर एक्सपोज टू द फॉलोइंग लाइट कंडीशन। एक लाइट कंडीशन अगर हमारे पास है तो हम किस तरह से देखेंगे कि क्या हो रहा है। इन विच ऑफ द अबाव कंडीशन विल लीड टू फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बारे में हमें बताना है अगर वो हमने लाइट कंडीशन दी हुई है। लाइट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस किस तरह से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से उसमें हो रहा है, तो वहाँ पे जो राइट स्टेटमेंट है वो हमें बताने हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट देखने हैं कि कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो रेड लाइट है वो फार रेड में बदल जाती है, FRD में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, रेड टू रेड किस में हो जाती है, रेड हो जाती है फार रेड में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी आपका हमें अगर लाइट कंडीशन है तो हमें रेड लाइट की रिक्वायरमेंट होगी ही। तो फार रेड लाइट फॉलोड बाय रेड लाइट, ये सही होगा कि लास्ट में हमें रेड लाइट मिलनी चाहिए। डार्क फेज फॉलोड बाय फार रेड लाइट एंड देन रेड लाइट। हमने फार रेड लाइट दी लेकिन उसके बाद में हमने रेड लाइट दी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। देन आपका हमने पहले फार रेड लाइट फॉलोड बाय डार्क फेज, पहले डार्क फेज एंड देन रेड लाइट, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हम बाद में जिनमें रेड लाइट दिया हुआ है वो सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट में दिया हुआ था और यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा वो ADE होगा। बस इसमें थोड़ा सा नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो होता है अगर वो आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो नॉर्मली आपका हो जाएगा। सो बाकी का जो ये लाइट कंडीशन या फिर जो फोटो पीरियोडिज्म या रेड लाइट फार रेड लाइट क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी अभी यहाँ पे बस इतना ही है कि जो अगर लाइट कंडीशन है तो तब हमें रेड लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, क्योंकि जो रेड लाइट है वो किस में PR जो है कन्वर्ट हो जाएगी किस में, PFR लाइट में। ओके, और जो जब डे होगा या फिर आप बोल सकते हो लाइट में ये रेड लाइट आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फार रेड लाइट में। ओके, डे टाइम में। और जैसे ही आपका नाइट आती है तो तब आपको रिक्वायरमेंट होती है इससे इसमें कन्वर्ट हो जाती है नाइट में या फिर डार्क फेज में आप बोल सकते हो। तो ये आप याद रखना, इसीलिए यहाँ पे जो लास्ट में आपका रेड लाइट है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, A, E एंड D। ओके, A, D एंड E ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। एंड बाकी का ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हो, समझ में आ रहे हो। अगर समझ में नहीं आ रहे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए लर्निंग एंड थैंक यू फ्रेंड्स।